नेहरू जी कहते हैं चाइना तो हमारा दोस्त है। हु रिक्वायर्स आर्मी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत का जो योगदान था वो बहुत बड़ा था। एम्यूनिशन की कमी थी, प्रॉपर वेपन्स की कमी थी, क्लोथिंग्स की कमी थी, आपकी विंटर क्लोथिंग नहीं थी, किसी ने उनके कान में भर दिया। आपने अपना एयरफोर्स लेके आए तो चाइना आके आपके बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, इलाहाबाद सारी सिटीज पर बॉम्ब डाल देगा। ये कारण था, हमने एयरफोर्स का भी इस्तेमाल नहीं किया और आपकी बहुत बुरी हालत। जय हिंद, वंदे मातरम। द ट्रू पैट्रियट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब। 1971 की लड़ाई में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आज हम उन्हीं से बात करेंगे। हेलो सर। हाउ आर यू? जय हिंद। नाइस, बहुत अच्छा लगा आप आए। सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमारे इंडिया का जो योगदान था वो कैसा था साहब, एक बार आप। थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा। मैं 1971 में मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं था। मैं बहुत जूनियर फ्लाइंग ऑफिसर था और मेरा बड़ा छोटा सा कार्यक्रम था। वो ऐसे ही नहीं था, पर मैं लड़ाई में था, बस इतना ही है। और अब आप बात कर रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। भाई देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत का जो योगदान था वो बहुत बड़ा था। 25 लाख की हमारी फौज, 22 से 25 लाख की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर एलाइड ने अगर जीता है तो भारतीय योगदान के कारण जीता है, जिसको हमने पता नहीं किस कारणवश इसको हिस्ट्री से निकाल के रखा। जितने मेजर कैंपेन से, चाहे अफ्रीका में हो चाहे बर्मा में हो, हर जगह भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान था। 62 की लड़ाई में नेहरू जी ने बोल दिया था उनको कि एम्यूनिशन की जरूरत नहीं है, फौज की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरे को पता है। आप जब उस समय जो मनोस्थिति थी भारतीय पॉलिटिकल बॉडीज की, वो इसलिए थी कि जब जो आप वापस हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे ख़त्म हुई तब आए, तब अंग्रेज़ों का राज था। फिर अंग्रेज़ जब जाने लगे, जब खासकर जनरल लॉकहार्ट जाने लगे, जो आर्मी चीफ थे, तो उन्होंने कहा हम अपने फाइल वाइल लेके नेहरू जी के पास गए और कहा कि पंडित जी हम जा रहे हैं इत्यादि। सलूट मारा, शायद कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के लिए बैठे ही थे। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी फ़ौज है, आपकी बहुत बड़ी है, उसको ख्याल रखिए, बहुत बढ़िया फ़ौज है। और चाइनीज़ का प्रकोप बढ़ रहा है उस समय, ये 51 की के आसपास की बात है, और बढ़ रहा है। और आप ध्यान रखिए, नहीं तो आपको नहीं, 50 से भी पहले की बात है कि जब चाइनीज़ का प्रकोप बढ़ रहा है, आप ध्यान रखिए और आपकी फ़ौज बड़ी काबिल है। तो चाइनीज़ की बात सुन के नेहरू जी कहते हैं चाइना तो हमारा दोस्त है। और बाय द वे, हु रिक्वायर्स आर्मी। हम तो पुलिस से काम चला लेंगे, अब तो हमें तो आप फौज की भी ज़रूरत नहीं है। इस मनोस्थिति में जब आपने अपना डिफेंस को देखना शुरू किया, तो देखिए साहब, बात सच्चाई की तो जानने की अपना समय वक्त आ गया है। उस समय हमारी प्रिपरेशन बड़ी कम थी। हमने गोवा की कैंपेन इसलिए जीत ली थी कि गोवा की फ़ौज पोर्चुगीज़ की बड़ी कम थी, और हमारे जो जनरल्स थे उन्होंने बड़ी एग्रेसिवनेस के साथ में, एग्रेसिव पॉलिसी के साथ में, खासकर जनरल सगत सिंह उस समय वहाँ थे, उन्होंने को लिबरेट गोवा को करा दिया। तो इन्होंने सोचा चाइनीज़ आ रहे हैं, हम और जो भी पॉलिसीज़, फॉरवर्ड पॉलिसी वगैरह जो लगा तो ली, पर उसको सस्टेन कैसे करें। आपने और चाइना जो था उससे बड़ी तैयारी कर रखी थी। तो चाइना, आपकी तैयारी कुछ नहीं थी। आपके पास एम्यूनिशन, आपने बोला एम्यूनिशन की कमी थी, प्रॉपर वेपन्स की कमी थी, कि विंटर क्लोथिंग नहीं थी। लड़ाई के लिए आपको पहले डॉक्ट्रिन माइंड में होनी चाहिए। आपकी डॉक्ट्रिन ही नहीं लिखी हुई थी। आपको ये नहीं पता था कि जहाँ एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहा हो वहाँ करें कि ना करें। किसी ने उनके कान में भर दिया। आपने अपना एयरफोर्स लेके आए तो चाइना आके आपके बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, इलाहाबाद सारी सिटीज़ पर बॉम्ब डाल देगा। किसी ने पॉलिटिकल थॉट, जो बाहर वाले का था, वो नहीं चाहता था भारत इस लड़ाई में घुसे। वो पॉलिटिक्स अलग है, पर क्वेश्चन ये है हम क्यों उनकी बातों में आ गए और हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल करें या ना करें, ये कन्फ्यूजन रहा। ये तब होता है जब आपकी पॉलिसी नहीं लिखी होती, आपकी डॉक्ट्रिनल प्रिपरेशन नहीं होती। ये कारण था, हमने एयरफोर्स का भी इस्तेमाल नहीं किया और आपकी बहुत बुरी हार हुई।
आपके कई ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कॉफ़ी पर्कुलेटर बना रहे थे। यस। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जिसको बारूद और गन और बॉम्ब बनाने होते हैं, वो कॉफ़ी पर्कुलेटर बना रहे थे। आपकी स्थिति वो थी। इसको चाहे छुपाओ या बोलो, पर सच्चाई यही है। तो ये बात हुई और इसके कारण आपकी हार हुई।